तो अभी कुछ दिनों से मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मी 11 अल्ट्रा कब तक आएगा, मी 11 अल्ट्रा की सेल डेट क्या है, मी 11 अल्ट्रा को चाइना से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब मी 11 अल्ट्रा की सेल डेट क्या है इंडिया में, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है बट अपलोड नहीं की है, तो अपलोड करने तक का वेट कर लो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में मी 11 अल्ट्रा आने तक का वेट नहीं कर सकते तो आप इसको चाइना या फिर कहीं और से कैसे ऑर्डर कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को, मतलब सारी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको मी 11 अल्ट्रा ऑर्डर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मी 11 अल्ट्रा, पोको F3, OnePlus वॉच जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आप चाहो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, आप खुद से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा मी 11 अल्ट्रा के पेज पे एंड उस पर क्लिक करूँगा एंड वेट करूँगा जब तक ये लोड ना हो जाता है। तो जैसे आपको देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पे मी 11 अल्ट्रा की प्राइस ये स्टॉक पे भी है, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी, और इसके साथ आपको क्या मिल रहा है तो 67 वॉट का चार्जर भी मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस और स्टोरेज ऑप्शंस भी है अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो। और यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी चाहते हो जैसे कि 80 वॉट का वायरलेस चार्जर स्टैंड या फिर 120 वॉट का चार्जर या फिर मी का 100 वॉट का कार चार्जर, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड करके उसे ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल मैं देखूंगा अगर इसके फीचर्स वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आप चाहो तो इसके FAQs वगैरह की क्या ये फ़ोन आपके कंट्री में शिप हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्म किया कि येस वी कैन शिप टू एनी कंट्री वर्ल्ड वाइड, तो ये फिर इंडिया में भी हो सकता है। एंड येस ये फ़ोन सारे ही 5G एंड 4G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये इंडिया में भी वर्क करेंगे। और इस पर गूगल प्ले स्टोर एंड OTA अपडेटिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या कस्टम ड्यूटीज़ पे करने पड़ेंगे, तो यूजुअली वी डिक्लेयर द पैकेज विद अ लोअर वैल्यू टू हेल्प बायर्स टू अवॉइड द कस्टम ड्यूटीज़। इन्होंने ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कस्टम ड्यूटीज़ पे करने पड़ते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो सकता है आपके प्रोडक्ट में ना पे करना पड़े या फिर करना भी पड़े, डिपेंड करता है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे आप कस्टमर के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो जिन्होंने ये मतलब इस फ़ोन को परचेज़ किया है, जैसे कि गिस्टॉप इज़ द बेस्ट स्टोर, बेस्ट फ़ोन रिसीव्ड इन दुबई UAE, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस फ़ोन को ऑर्डर किया है और उन्हें ये फ़ोन रिसीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप चाहो तो यहाँ पे अपना जो फ़ोन है उसका स्टोरेज एंड कलर वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सिरामिक वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं 8256 GB वाला स्टोरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये नज़र आ रहा होगा आपको सिरामिक वाइट का मी 11 अल्ट्रा। अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हो। अब आप जैसे ऐड टू कार्ट करोगे यहाँ पे एडिंग आने लगेगा ना, एडेड आ जाएगा। अब जैसे यहाँ एडेड आएगा आपको साइड से एक स्लाइड होगा एंड आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको चेकआउट करना है फिर व्यू कार्ट करना है। अगर आपको और भी सारी चीज़ें लेनी है तो आप व्यू कार्ट करके और भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। 2 seconds later. इन चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला विंडो नज़र आएगा जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से भर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। 1 eternity later. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली है, मतलब कोई अपनी ओरिजिनल डिटेल्स फिल नहीं करी फिलहाल, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल्स फिल कर रखी है। न्यूयॉर्क का एड्रेस दे रखा है, भाई फॉरेन में रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर जो कि फेक है वो भी डाल रखा है। यहाँ पे आपको शिपिंग मेथड्स नज़र आ रहे होंगे। अब शिपिंग मेथड्स में अगर आपको 10 से 20 दिन के अंदर चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंतज़ार नहीं हो रहा है तो जल्दी चाहिए तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको $29 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड वेट करते हैं जब तक ये लोड ना हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आपकी ऑर्डर समरी क्या है, आपकी शिपिंग रेट क्या है, टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा। एक आइटम है कार्ट में, अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मी 11 अल्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब हमने मी 11 अल्ट्रा ऑर्डर किया है। तो टोटल हमें ये पे करना पड़ेगा जिसमें फ़ोन की प्राइस इतनी है एंड शिपिंग रेट्स इतनी है, और दोनों को जोड़कर ये टोटल प्राइस बनती है। और यहाँ पे हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आप एक ही तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। रिमेंबर, आपको पेपाल अकाउंट होना ज़रूरी है, मतलब आपका पेपाल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू पेपाल पे क्लिक कर देना, देन वेट करो जब तक ये लोड ना हो जाए। 2 seconds later. जैसे ये लोड होता है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपका रीज़न ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या फिर तो आप चाहो तो कोई और रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी अपना कार्ड नंबर डाल सकते हो, लाइक मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे फिल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 eternity later. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारी डिटेल्स भर ली है, और अगेन ये सारी फेक हैं, आप अपनी ओरिजिनल डिटेल्स ही भरना। एंड येस उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा कि आपको क्या पेपाल अकाउंट के लिए साइन अप करना है या नहीं करना। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो सही है,
अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो नो आई डोंट वांट एन अकाउंट और कन्फर्म पे क्लिक करके पे नाउ कर देना, तो आपका वो पेमेंट हो जाएगी एंड ऑर्डर भी हो जाएगा। एंड आपको जो ऑर्डर्स होंगे वो आपको इसके सेक्शन में नज़र आएंगे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कहाँ पे नज़र आएंगे। तो जैसे ही आप होम पे जाओगे फिर से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने पहले भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये आइकन, इस पर आपको माई अकाउंट माई ऑर्डर्स, इस वाले सेक्शन में आपको आपका ऑर्डर नज़र आ जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, कब तक वो आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल हो गया, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया है। तो आप चाहो तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके फिर ऑर्डर कर सकते हो। अब Mi 11 अल्ट्रा ऑर्डर करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से कुछ भी ऑर्डर करते हो, नॉट ओनली स्मार्टफोन्स, तो उस पर आपको गवर्नमेंट की इंपोर्ट ड्यूटी भी चार्ज होती है। तो हो सकता है कि आपका जितना प्रोडक्ट हो, मतलब आपके प्रोडक्ट की जितनी प्राइस हो, उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़े। दूसरी बात ये कि अगर आप Mi 11 अल्ट्रा को ऑर्डर कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से, तो हो सकता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हो उस टाइम पे वो डिलीवर ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी डेट को डिले कर दिया गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स को तो कैंसिल भी कर दिया गया है। तो ये बात ज़रूर दिमाग में याद रखना ऑर्डर करने से पहले। Okay. तीसरी बात, अब वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिनेरियो है, बट फिर भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। हो सकता है कि इंपोर्ट करते हुए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है इंपोर्ट करते हुए कुछ भी इशू हुआ या फिर कस्टम्स ने आपकी जो प्रोडक्ट है उसको होल्ड कर दिया, तो हो सकता है आपको जो फ़ोन है ना बहुत लेट से डिलीवर हो या फिर ना भी हो। तो इन सारी चीज़ों का ना दिमाग में ज़रूर रखना फ़ोन को ऑर्डर करने से पहले, वो भी आउट ऑफ इंडिया से। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम पीस।